बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। और आप भी अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें अड्डा 24/7 के लाइव बैचेस के साथ। डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं सोना शर्मा, साथ करती हूँ आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं IBPS SO का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंड हाय एवरीवन, एक बार जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर देंगे, साथ ही साथ यहाँ पे लाइक्स करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने का पता आपको पहले ही चल जाए। साथ ही साथ अड्डा 24/7 की ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़िएगा। सोना शर्मा रीजनिंग ऑफिशियल अड्डा 24/7 आप डायरेक्ट स्कैन करके भी आ सकते हैं। अब चलते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। भाई IBPS SO की अगर आपको डेडिकेटेड क्लासेस चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम बस आधे घंटे की क्लासेस ही दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस शेड्यूल्ड होती हैं। यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा घंटा इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको भी पता है। इसलिए अगर आप डेडिकेटेडली अगर SO की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बैच लॉन्च की गई है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, पूरी तरीके से आपको बेसिक से ऊपर तक सिखाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट फाउंडेशन बैच। सारे ही सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं और हर एक पोस्ट के लिए ये अवेलेबल है। अड्डा 24/7 के स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कूपन कोड लगाइएगा Y440 तो आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। एंड येस, मैं तो ये बोलूँगी अलग अलग इतनी सारी बैचेस लेने से बहुत अच्छा ये होता है, क्योंकि FCI की भी बैच आ चुकी है, आपकी मिशन IBPS PO की भी चल रही है, SO की सारी बैचेस। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी, ये सभी बैचेस आपको मिल जाती है बैंक महापैक प्लस में। तो बैंक महापैक प्लस लीजिए। यहाँ पे आपको 5,000 से ऊपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हर एक पेड कोर्स, हर एक फैकल्टी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडीज, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सबका। और यहाँ पे जो लाइव क्लासेस होगी वो आपको रिकॉर्डेड वे में भी मिल जाएगी। कूपन कोड लगाइएगा Y440 और मेरे सारे स्टूडेंट्स आज ही ले लेंगे, क्योंकि आज क्या है भाई, डबल वैलिडिटी है हर एक कोर्स पे। तो बैंक महापैक लेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी लाइव चल रही है, मतलब कि उतने ही अमाउंट पे डबल टाइम के लिए आपको वो कोर्स मिल जाएगा। कूपन कोड क्या लगाएंगे, ऑलवेज यूज Y440, क्योंकि जब Y440 लगाते हैं तो आपको मिलता है 440 वोल्ट का झटका, मतलब आपको मिलता है 78% का डिस्काउंट। एंड दिस इज माय कोड, ये लगाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। चलिए आते हैं स्क्रीन पे। एंड पॉइंट A 12 मीटर वेस्ट ऑफ B। ओके, तो B के वेस्ट में A है, तो B को लिखा कहीं और B का वेस्ट जाएगा इधर, A आ गया। ठीक है, 12 मीटर वेस्ट में है तो इसे बोल दिया ये 12 है। ठीक, देन फिर ये कहते हैं विच इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ C। अच्छा, B 11 मीटर नॉर्थ में है C के, तो C के ऊपर आ जाएंगे। 11 मीटर C के नॉर्थ में हो गए B। देन पॉइंट E 17 मीटर नॉर्थ ऑफ D। D दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा ना, तो इसे छोड़ दीजिए। E भी नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए इस पॉइंट को एक बार के लिए। पॉइंट D 3 मीटर वेस्ट ऑफ C। अब C तो पता है ना, C का वेस्ट कहाँ जाएगा भाई? इस साइड जाएगा। एंड पॉइंट D 3 मीटर वेस्ट में है C के, तो यहाँ पे
वेस्ट होगा इस साइड, और 3 मीटर भाई इस 12 मीटर, ये जो पैरेलल लाइन है इससे तो कई छोटी लाइन होगी, काफ़ी छोटी लाइन होगी, ये हो गया 3। कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो पॉइंट डी आ जाएगा। नाउ पॉइंट डी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई, तब तो हम बता सकते हैं कि अब आगे क्या आएगा। पॉइंट ई 17 मीटर नॉर्थ में है डी के, तो डी का नॉर्थ ऊपर जाता है, और पॉइंट ई 17 मीटर नॉर्थ में है। मतलब जब मैं डी के ऊपर नॉर्थ में चली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये 11, तो ये भी 11 होगी, ये 11 लाइन कवर हो गई। ठीक, हमें जाना था 17, मतलब हमें 6 और जाना है, तो ऊपर जाइएगा और ये 6 और गए तो हो गई ना पूरी 17 मीटर की लाइन। यहाँ पे कौन आ गए, ई। देन पॉइंट ई इज 11 मीटर्स वेस्ट ऑफ एफ। अच्छा, एफ के वेस्ट में है ई, तो और वो भी 11 मीटर पे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी होगी भाई, ये 3 है तो ये भी 3 और ये भी 3 होगी, ये तो 3 होगी। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट ई 11 मीटर वेस्ट में है एफ के, तो 11 मीटर वेस्ट में होगा, मतलब कि 3 तो ये है, 8 और लाइन चाहिए। मतलब अब 8 + 3 11 हो जाएगा, एफ यहाँ और एफ के वेस्ट में 11 मीटर पे ई आ गया। डन। तो ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा, यही आया था आपके IBPS एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इस पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे या डिस्टेंस पूछे, आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताना होता है, या फिर वो अगर पूछ लेता है हाउ फार इज ही फ्रॉम दिस, तो ये इसमें भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताना होता है। ठीक है, तो F से B तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कनेक्ट कर देंगे F को B से यहाँ पर, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें FB का स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें बहुत अच्छे से पता है किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के, मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के। हाइट क्या है, यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 होगा। 8 का स्क्वायर 64, 36 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10, ये 9 और ये 10, 100 मीन्स FB का स्क्वायर 100, स्क्वायर गया, अंडर रूट लगा और आंसर आ गया 10। यस, करेक्ट आंसर इज 10। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिलोगिज्म। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ क्योंकि आधे घंटे का ही सेशन है, इसलिए मैंने इसमें आपका जो डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था वो ले आई। मैंने यहाँ पे आपको अभी सिलॉग्स भी कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको इनइक्वालिटी और एक पजल भी करेंगे। ठीक है, Priyanshu is saying, Honorable ma'am, you are my favorite ma'am. Thank you, Priyanshu. I watch your recorded classes because I do job and I watch your all YouTube shorts. अरे वाह, thank you, Priyanshu. चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। Only a few tables are fans. Only a few means what? Some and some not. तो कुछ टेबल फैन में आ जाएंगे और फिर ओनली अ फ्यू, मतलब कि कुछ टेबल कभी भी फैन में नहीं भी जाएंगे। सम फैन आर नॉट टीवी। अब नो दिख जाए नॉट दिख जाए, दोनों को पहले तो अलग अलग बिठा दो। फैन इधर बैठा है, टीवी इधर बैठेंगे और फैन का कुछ हिस्सा दिखा देंगे कि भाई ये वाला हिस्सा टीवी में नहीं है। पहला कंक्लूजन है आपका, कुछ टेबल टीवी नहीं है। टेबल का कुछ हिस्सा टीवी में नहीं है क्या? अब आप बोलेंगे मैम ये देखो ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं होगा, देखो नो बन रहा है। मैं बोलूंगी नहीं, देखिए ध्यान से देखना, इस पूरे सर्कल से इस टीवी का नो नहीं है, पूरे फैन से नहीं है, फैन के इस हिस्से से नो है टीवी का। इट मीन्स कि इस टेबल का या फिर फैन के इस पूरे हिस्से का इस टीवी से क्या रिश्ता है हमें खुद नहीं पता। इसलिए यहाँ पे टेबल यहाँ है और टीवी यहाँ है, टेबल और टीवी में कोई रिश्ता हमें पता ही नहीं है। इट मीन्स वी कांट कंक्लूड, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑल टेबल कैन नेवर बी। अब देखिए कैन नेवर बी, ऑलवेज, इसे हम क्या लेंगे, हमेशा एक डेफिनेट केस मानते हैं। दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ डेफिनेट केस। सभी टेबल कभी भी फैन हो ही नहीं सकते। ऑल टेबल कैन नेवर बी फैन। अब देखो ये सभी टेबल
क्या इस फैन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये इस फैन में जाए ही ना? तो आप लेके जाके देखो ना। हाँ, सब तो कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये हिस्सा तो कभी भी नहीं जाएगा, है ना? मना कर रखा है ना, तो हम बोलेंगे तो बिल्कुल सही है आंसर, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड। नेक्स्ट, श्रेया से यही गलती हुई थी, मुझे पता था आप लोगों से यही गलती होगी, बट अब से नहीं हुआ करेगी। एंड मुझे ये भी पता है कि अब आपके सिलोगिज्म में गलत जाते भी नहीं होंगे, राइट? थैंक यू फॉर इम्प्रूविंग माई रीजनिंग, यू आर रियली अ सिलोगिज्म क्वीन। और क्वीन वाला वो ताज भी यहाँ पे भेजा है स्वाति ने। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ओनली अ फ्यू मीन्स व्हाट? कुछ और कुछ नहीं। तो कुछ कीवी पहले एवोकाडो में आ जाएंगे, ठीक है? कुछ कीवी एवोकाडो में आ जाएंगे, ठीक है? ये कोई आई थिंक पिस्ता को इंग्लिश में ये बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता इस किसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? हाँ, तो ओनली अ फ्यू है मतलब कुछ और कुछ नहीं। तो पहले तो कुछ पार्ट कीवी का आ जाएगा और फिर कुछ पार्ट कीवी का कभी भी नहीं आएगा इसमें। दूसरा है सभी का एवोकाडो फ्रूट्स में है, ये सभी एवोकाडो फ्रूट्स में आ गए। एंड देन सम फ्रूट्स आर मैंगोज, लो फ्रूट्स का कुछ हिस्सा मैंगो में आ जाएगा। नाउ पहला कंक्लूजन, कुछ मैंगोज एवोकाडो नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या? देखो, मैंगो इधर, एवोकाडो इधर, दोनों में कोई रिश्ता है क्या? अरे कोई रिश्ता ही नहीं पता, दोनों अलग अलग बैठे, हम बोलेंगे हमें क्या पता? कैसे बता दे? डेफिनेट रूप बोल रही हूँ, डेफिनेट केस में, ठीक है, निश्चित रूप में कैसे बता दे? सम फ्रूट्स कैन नेवर बी, अगेन कैन नेवर बी मतलब कि ऐसो में आप समझ गए ना स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला हम इन्हें ओनली और ओनली अ फ्यू के साथ तो खेलेंगे ही, लेकिन कैन नेवर बी भी दिया, कैन बी नहीं दिया, कैन नेवर बी दे दिया। दो तो हमें ऐसे ही मिल गए स्टेटमेंट्स। कुछ फ्रूट्स कभी भी मैंगो नहीं होंगे, फ्रूट्स का कुछ पार्ट मैंगो में कभी भी नहीं होगा। एक बात बताओ, फ्रूट्स का कुछ पार्ट मैंगो में है, पर फ्रूट का ये पार्ट जो है ये मैंगो में होगा या नहीं होगा इसका हमें खुद नहीं पता, डेफिनेटली कैसे बता दें? तो ये हो जाएगा गलत। सो आवर आंसर विल बी नाइटो, isn't it? Right? Okay, next. पिस्ता को पिस्ता ही कहते हैं, एवोकाडो नहीं। अच्छे, ओके। अब हम करेंगे पजल पहले और उसके बाद एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले पजल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इट्स 12:52 और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से ये करते हैं, ठीक है? इस टाइप की एक पजल आई थी, देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, तो इस टाइप की एक पजल देखने को मिली थी, जल्दी से करेंगे, ठीक है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स और फिर मैं आपको बताऊंगी।
हुआ? ठीक है, कर रहे हैं। चलिए कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैंने अभी ये देखा है, ये एवोकाडो जो है काफ़ी हेल्दी, ये एक फ्रूट टाइप का होता है। और यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये बोल रहे हैं कि ये एक टाइप का, एक सेकेंड, केरला फ्रेश बटर फ्रूट एवोकाडो, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, पेयर जैसा। चलिए आगे चलते हैं। PQRSTU, we are sitting in a row facing towards the north। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी रो की अरेंजमेंट आती है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो जितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, वी हैव 7 पर्सन्स ना, 7 पर्सन्स, ठीक है। तो आप 7 ये पर्सन्स को कब अरेंज कर देंगे और कब नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी जान लीजिए, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। ये जो हम ना, ये जो सीट्स ऐसे होती है ना, ये हम तभी ड्रॉ करते हैं जब हमें पता हो किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन किसी भी एक्सट्रीम एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सट्रीम एंड से कोई भी हिंट मिल गई तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्ट जाके 7 सीट बना देंगे, ठीक है। आर सेट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, 7 लोग हैं, उनकी अलग अलग एज है और उस रो में वो लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या बोलते हैं। आर सेट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जैसी पहला ही लाइन हमें मिल गई, सबसे अच्छी लाइन क्या, एक्सट्रीम एंड पता चल गया। तो उसी टाइम हम बना देंगे 7 की 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आर को रख देंगे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एक बार आर को रख देंगे एक्सट्रीम राइट हैंड, ठीक। आगे बोलते हैं, 3 लोग बैठते हैं और जिसकी 46 की एज है। तो 1 2 3 46 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और 1 2 3 46 विल बी हियर, ठीक। नेक्स्ट, T sits second to the right of the one who is 46 year old। इसके राइट से सेकंड पे कौन होगा, T। अब ये सब कहाँ देख रहे थे भाई, नॉर्थ में देख रहे थे, तो राइट हमेशा उधर जाएगा, लेफ्ट हमेशा इधर आएगा। तो राइट से सेकंड पे T विल बी हियर, T विल बी हियर, ठीक है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली दोनों केसेस में आप इसे लेते चलते रहेंगे। चलिए, 3 लोग बैठते हैं 42, 3 लोग बैठते हैं जो 42 साल का है और टी है, उसके बीच में 3 लोग बैठते हैं। तो टी 1 2 3 42, ऐसे ही टी 1 2 3 यहाँ पे आ गया आपका 42, ठीक। नेक्स्ट, फिर ये बोलते हैं 2 people sit between 42 years old and Q, ठीक है। 42 और 1 2 छोड़ के Q के बीच में 2 लोग हैं, 42 1 2 छोड़ के Q के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। आगे फिर P is older than R। अब ये तो एक अलग से इंफॉर्मेशन है ना, P ओल्डर है R से, तो साइड में लिख लेते हैं। ओल्डर के लिए ना, हाँ, हम कैसे करेंगे, जो भी ओल्डर होगा ना ऐसे कर देंगे कि भाई ये ओल्डर है, ऐसे अपने माइंड में सेट कर लो। कोई भी बड़ा होगा, जिसकी हाइट बड़ी होगी, जिसकी एज बड़ी होगी, जिसका वेट ज़्यादा होगा, उसको हम ऊपर ऐसे ऐसे शो कर दिया करेंगे। तो P is older देन R, मतलब R से ज्यादा एज होगी P की, बस ऐसे लिख दिया। 2 लोग बैठते हैं Q और S के बीच में, Q दिख रहा है ना, हाँ, तो S भी बैठ जाएगा, 1 2 S आ जाएगा यहाँ, एंड Q 1 2 S आ जाएगा यहाँ, उधर नहीं जा सकता, R है। फिर 2 लोग Q और S, जो 33 साल का है वो थर्ड टू द राइट ऑफ S बैठा है, S मिल गया ना, S के राइट से थर्ड 1 2 3, ये क्या है 33 ईयर के। ऐसे ही S के राइट से 1 2 3, ये क्या है 33 ईयर के। The one who is 48 years old sits adjacent to Q। Q के पास 48, तो यहाँ तो आ नहीं सकते, adjacent मतलब पड़ोसी, 48 यहाँ आ जाएंगे। Q के पास यहाँ तो आ नहीं सकते, यहाँ पे आ जाएंगे,
एडजेसेंट मतलब या तो इमीडिएट लेफ्ट या तो इमीडिएट राइट। U इज यंगर देन V, यंगर है मतलब कि V से छोटे हैं, तो यहाँ पे शो कर लो U इज यंगर देन V मतलब कि V से छोटी होगी इनकी एज। डन। आगे P सिट्स एडजेसेंट मतलब P पड़ोसी होगा किसका, जो 29 ईयर्स का है। यहाँ पे 29 ईयर्स का कोई दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा ना, साइड में लिख लेते हैं P पड़ोसी होंगे जो 29 ईयर्स के हैं। देन सम ऑफ द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ P, ठीक है, P के दोनों जो पड़ोसी होंगे उन दोनों की एज का सम क्या होगा, एडिशन होगा 62। तो P दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा हमें, पर हाँ अगर P के दोनों ही नेबर, समझ लो एक नेबर तो हमें पता ही है, एक नेबर और हुआ और इन दोनों नेबर्स का सम क्या होगा, 62 होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं 62 में से माइनस करती हूँ 29, 12 में से 9 गया 3 और फिर आपका 5 में से 2 गया 3, 33 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ मतलब कि P के दोनों पड़ोसी में से एक 29 एक 33 ईयर्स का होगा। अब यहाँ पे हमें 33 तो दिख रहा है, तो P कहाँ रखूँ, ऑब्वियस सी बात है यहाँ रखूंगी, और इनका एक पड़ोसी 29 हो गए। यहाँ पे 33 दिख रहा है, P कहाँ रखूँ, यहाँ पे 29 हो गए, ठीक है। आगे सम ऑफ द एजेस ऑफ, ये हो गया है R इज द यंगेस्ट वन इन द रो। अच्छा, R सबसे छोटे हैं रो में। अब सबसे छोटे हैं मतलब उनकी एज सबसे छोटी है। इनमें से सबसे छोटी एज किसकी है भाई, 21 साल वाले की, मतलब इनकी एज है 21, हिज एज इज 21, ये ठीक है। ओके, अब क्या बचा है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमें ये पता है कि R से बड़े हैं P, वो तो है ही, चलो दिख भी रहा है, ये तो हो गया, इसकी जरूरत अब नहीं है। दूसरी चीज U की एज V से कम है। अच्छा, दो ही एजेस बची हैं, एक तो ये 29 और एक यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चीज नहीं लिखी, तो ये देखिए 37 अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 37 की कमी है तो 37 आ जाएगा। अब इन्होंने बोला R इज द यंगेस्ट वन इन द रो, और यहाँ पे U की एज V से कम है, तो U और V को कहाँ बिठाऊं, U आ जाएंगे कम एज वाले और V आ जाएंगे उनसे ज्यादा, U एंड हियर वी विल हैव V। क्लियर हुआ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या इनमें से कोई भी कैंसल आउट हुआ, नहीं हुआ, इट मीन्स बोथ आर करेक्ट। अब हो सकता है इसमें वो आपसे, अगर आप इन दोनों को ही देखें तो थोड़ा, अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या इसमें एजेस में डिफरेंस आ रहा है। T यहाँ पे 48 के हैं, T यहाँ पे भी 48 के हैं, V यहाँ पे 37, यहाँ पे 37, S यहाँ पे 42, यहाँ पे 42, U यहाँ पे 29, मतलब एजेस हमें सेम दिख रही है, ठीक है। तो एज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो दोनों में ही सेम है, मतलब कि आंसर आ जाएगा एजेस से रिलेटेड, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैथ्स का सेशन होगा एंड बस अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर लाइकिंग द सेशन। एक और बात, अगर डेडिकेटेडली आपको पढ़ना है IBPS SO के लिए तो आप जल्दी से इस बैच में एनरोल करा लेंगे। आज है डबल वैलिडिटी, तो आज आपको डबल टाइम के लिए मिल जाएगी ये बैच, है ना। ये बैच IBPS SO की हो या फिर FCI की हो या IBPS PO की हो, सारी बैचेस अड्डा 27 की हर एक फैकल्टी की हर एक पेड कोर्स आपको कहाँ मिल जाता है, बैंक महापैक प्लस में ये सभी बैचेस मिल जाएगी। तो मैं बोलूँगी अफोर्डेबल भी रहेगा, ये ले लीजिएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है 5000 से ऊपर, और आपको यहाँ पे ई बुक्स भी मिल जाती है। कूपन कोड यूज़ कीजिएगा Y440, तो आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट, ठीक है। Y440 यूज करेंगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज माय कोड, और आज डबल वैलिडिटी है तो कोई भी महापैक लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वो डबल टाइम के लिए उसी अमाउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका मैथ्स का सेशन है, सब लोग मैथ्स में जाएंगे। किसी को बुक्स और टेस्ट सीरीज अगर लेनी है तो कूपन कोड लगा लेंगे Y440 के आगे S, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि Y440 अगर आप लगाते हैं तो आपको आज के दिन 78% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में डबल वैलिडिटी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रात को मिलते हैं 10 बजे।